अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पे, जो कि यूट्यूब एन आई ऑन मार्केट का एक हिस्सा है। आज वीकली क्लोजिंग है, फ्राइडे का दिन है और हमेशा आपसे ये जिक्र होता है कि फ्राइडे बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है ऑन टेक्निकल ग्राउंड पे। आज हम देखेंगे कि गोल्ड, सिल्वर, करेंसी और स्टॉक्स की मार्केट किन टेक्निकल लेवल को फॉलो करते हुए बंद होती हैं। तो बहरहाल आज जो इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, अब से कुछ देर पहले यूरोप का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नंबर्स रिलीज हुए हैं। 1.9% की फोरकास्ट थी, 1.9% ही आया है और प्रीवियस 2% था, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि अमेरिका की जानिब से कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि हम ये देख रहे हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बरतानिया की तरफ से भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से कहीं से कोई रिपोर्ट आती हुई दिखाई नहीं दे रही। पिछले दिनों हमारे पास अमेरिका की पीपीआई और सीपीआई की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़कर आई, 0.9% सीपीआई आ गया और इसी तरीके से जो पीपीआई की रिपोर्ट थी वो 1% पर आई और ये इंडिकेशंस हो चला था कि अमेरिका की जानिब से कहीं ना कहीं हमें इशारे मिलना शुरू हो जाएंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा। लेकिन पिछले दिनों हमारे पास 2 दिन की टेस्टिमनी थी मिस्टर जर्मी पावल की और जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेनेट येलेन, उनकी तरफ से जो रिपोर्टें हमारे सामने आई, जो उनकी टेस्टिमनी की गई बिफोर कांग्रेस की बैंकिंग कमेटी के सामने, हमने ये देखा कि कोई ऐसा इशारा हमें फिलहाल मौसूल नहीं हो रहा है। हालांकि अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल हैपनिंग्स के जनाब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है अमेरिकन इकोनॉमी में, इवन के यूरोपियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बरतानिया की इकोनॉमी में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कहीं से कोई इशारे हमें मौसूल नहीं हो रहे हैं। और इसका डायरेक्टली इफेक्ट ये आ रहा है कि स्टॉक मार्केट है जो कि अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर खड़ी हुई हैं, रोज बरोज अपने हायर नोट्स पर चलती चली जा रही हैं। पॉइंट ये है कि मार्केटें थोड़ा सा डाउन होती हैं, एक हेल्दी करेक्शन की तरफ आती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दोबारा अपर साइड पर जाना शुरू हो जाती हैं और यही सूरत हाल अमेरिका की स्ट्रीमलाइन इंडेक्स, एस&पी, डाउ जोन्स और नेस्डैक में आज हम देख रहे हैं। आज भी हमारे सामने जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो यूरोप की रिपोर्ट्स हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग न्यूजीलैंड की रिपोर्ट थी। बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट उन्होंने -10 यानी 10 बेसिस पॉइंट नेगेटिव, जो कि पिछले साल से जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट को माइनस दर्जात में रखा हुआ है, आज भी उसने अनचेंज रखा। इसी तरीके से न्यूजीलैंड का जो सीपीआई आया है वो थोड़ा सा बढ़कर आया है, लेकिन जितनी भी सीपीआई की रिपोर्ट हमारे पास आती है, चाहे वो बरतानिया हो, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जानिब से हो, या अमेरिका हो, या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हो, वो यही कहते हैं कि इट इज़ अ ट्रांजिटरी, ये वक्ती तौर पे है और इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा और इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका या दूसरी इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जाएं, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए, एक इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है और जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केटों में, उसका नेगेटिव इंपैक्ट गोल्ड, सिल्वर, करेंसीज पे पड़ता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और आज हम यही देख रहे हैं कि यूरो और स्टर्लिंग, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन अपने स्ट्रॉन्गर लेवल पे खड़े हुए हैं और डॉलर इंडेक्स का जो टेक्निकल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल मैंने पिछले दिनों आपसे जिक्र किया था 92.84, वो अभी तक ब्रेक नहीं हो रहा है। 92.84 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशल रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम ये कह सकते हैं कि डॉलर की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा, करेंसीज डाउन हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है और हम यही देख रहे हैं कि डॉलर की कीमतें एक नॉमिनल मिडल ऑफ द रोड पे मार्केट खड़ी हुई है कि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि जनाब इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट और पीपीआई, सीपीआई जो कि बैरोमीटर्स हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से, इसमें तमाम पॉजिटिव इंडिकेशंस मिलती हैं कि इंटरेस्ट रेट को लाजमी बढ़ा देना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो जर्मी पावल की टेस्टिमनी हुई, जेनेट येलेन की हुई, उन्होंने कहीं कोई ऐसा इशारा नहीं दिया। अच्छा, बहरहाल आज हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहेगी। आज मिशिगन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन है अमेरिका का बड़ा ज़बरदस्त आने वाला है और ये पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। पिछले दिनों हमारे पास जो डिफरेंट रिपोर्टों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जेपी मॉर्गन चेज, सिटी ग्रुप, द बैंक ऑफ अमेरिका, ये तमाम जो बैंक्स हैं ये बड़े अपने पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही हैं और ये कहा जा रहा है कि मजीद इंडिकेशंस पॉजिटिव आ रही हैं। अगले हफ्ते से हमारे पास और बड़ी बड़ी कंपनीज की अर्निंग रिपोर्ट आना शुरू हो जाएंगी और हमारे पास जो डिफरेंट रिपोर्ट्स कंपाइल होती हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि जो नई कंपनीज हैं या पुरानी कंपनीज हैं या जायंट हाईटेक कंपनीज हैं वो अपनी रिपोर्ट्स पॉजिटिव ही देंगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट 2 दिन कबल हमारे सामने रही कि आईफोन के हवाले से 90 मिलियन, आई रिपीट 90 मिलियन सेट्स की प्रोडक्शन के हवाले से बात की गई है और ऑर्डर दिया गया है कि 90 मिलियन आईफोन के सेट्स बनाए जाएं। ये एप्पल ने ऑर्डर दिया है, जो भी उनके सप्लायर्स हैं। आफ्टर पैंडेमिक, जो तकरीबन 1.5 साल का वक्त पैंडेमिक में गुजर चुका है, इस 1.5 सालों में सबसे हाईएस्ट
जो सप्लायर को ऑर्डर दिया गया है वो 90 मिलियन सेट्स का दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़े नंबर हैं और इसका पॉजिटिव इफेक्ट लाजमी एप्पल है, अमेजॉन है और दूसरे हाईटेक इंडस्ट्रीज पे पड़ेगा। तो बहरहाल ओवरऑल जो खबरें हमारे पास कंपाइल होती हैं, जिन खबरों को हम देख रहे होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यही दी जा रही है कि जो नंबर्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज की अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं, वो पुराने को बीट कर रही हैं। तो बहरहाल ओवरऑल जो सिनेरियो है वो हमारे पास पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके साथ ही ऑयल की कीमतें हम देख रहे हैं 70, 71, 72 डॉलर के लगभग मार्केटें चल रही हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो ओपेक में जो फैसला हुआ, जो ओपेक में सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान कुछ चपकलिश हुई तो मार्केट उस पर ऊपर चली गई थी सप्लाई कंसर्न्स की वजह से। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सप्लाई जो है वो ईजी है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें दोबारा नीचे की तरफ आ रही हैं। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पर इसको 70, 50 या 70 डॉलर के नीचे के स्टॉप्स प्लेस करके ऑयल को बाय करना चाहिए। इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। 1825, 1830 के लेवल पे मार्केट चल रही है। टेक्निकल ग्राउंड पे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 1840 का। 1840 पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, इसके सर्टेन स्टॉप लगाइए। 1845 का लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं, जो कि बहुत अरसे से मैं आपसे ये बात करता चला रहा हूं, कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में गोल्ड तेजी में है। ये शॉर्ट पीरियड में आप काम कर सकते हैं कि 1840 पे आपने शॉर्ट कर दिया, सेल कर दिया और नीचे मार्केट आई तो बाय बैक कर लिया। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है गोल्ड एंड सिल्वर का वो तेजी की तरफ है। मार्केटों में पोटेंशियल बहुत एग्जिस्ट करता है। आपसे मैं यही कहूंगा कि जनाब गोल्ड एंड सिल्वर में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो आप बाय से चांस लें, आप सेलिंग से चांस लें। सर्टेन शॉर्ट पीरियड के लिए सेलिंग चांस लिया जा सकता है, लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए महीने या 6 मंथली या क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे आप गोल्ड को बाय करें। उस वक्त तक बाय करें जब तक हमें कहीं दुनिया से कोई ऐसा इशारा नहीं मिल जाता कि इंटरेस्ट रेट किसी भी इकोनॉमी में बढ़ना शुरू हो रहा है। तो बहरहाल मार्केट में चाहे वो अमेरिका की स्टॉक इंडिसेस हो या गोल्ड एंड सिल्वर हो, इन तमाम आइटम में तेजी ही गिरदानी जानी चाहिए और तेजी ही करनी चाहिए। तो बहरहाल ये कुछ रिपोर्टें आपके साथ शेयर की गई। होपफुली आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होता होगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम एन आई ऑन मार्केट है और yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अहबाब में उन तमाम लोगों के दरमियान शेयर कीजिए जो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हों हालात हाजरा के हवाले से। वो तमाम लोग वो जो इंटरेस्ट रखते हों पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के लिए, वो तमाम लोग जो गोल्ड एंड सिल्वर और स्टॉक्स में कुछ ना कुछ काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, उनमें आप इस यूट्यूब चैनल को प्रमोट कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हफ्ता इतवार 2 दिन छुट्टी के बाद मंडे को आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।